हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओव्यूलेशन के बारे में। आप बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं, आपको बोला जाता है कि ओव्यूलेशन डे के बाद ही आपको चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। और मोस्टली आपको जब ये समझाया जाता है कि ओव्यूलेशन डे के बाद में आपको कंटिन्यू अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना है, और उससे 4 दिन पहले भी आपको ये बोला जाता है कि जो विंडो पीरियड है 10 to 18 डेज़ का, उस विंडो पीरियड के अंदर आप अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब ये ओव्यूलेशन डे क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके प्रेग्नेंट होने में? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओव्यूलेशन जो है, यानी कि जो अंडा है वो महिलाओं की ओवरी में से उसी दिन 14 डे बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद यूट्रस में जाता है। तो ये 14 डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम में अंडा अवेलेबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। उससे पहले अंडा ओवरी के अंदर होता है तो चांसेस नहीं है, क्योंकि इससे स्पर्म जो होता है वो महिलाओं के यूट्रस तक ही रन करता है, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पे ही पूरा आगे का प्रोसेस होता है। तो ओव्यूलेशन के लिए स्पर्म अवेलेबल है, बट एग कब अवेलेबल होगा? वो होगा 14th डे के अंदर। तो और क्यों इम्पोर्टेंट है उसी दौरान के अंदर? क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ टाइम जो होती है, हम बोल सकते हैं 12 से 24 घंटे की ही होती है। एग का सर्वाइवल जो होता है वो 12 से 24 घंटे का ही होता है, जबकि स्पर्म का जो होता है वो कम से कम 4 से 5 दिन का होता है। इसीलिए आपको ये विंडो पीरियड दिया गया है कि 10th to 14th और 16 डे तक आपके चांसेस ये हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं। और अब ये है मेन कि ओव्यूलेशन कब होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो जस्ट प्रीवियस, यानी जस्ट पिछले महीने की जो मेंसेस हैं, पीरियड टाइम है, उसके डे 1 से आपको काउंट करना है। उससे लेके जो 14th डे होगा वो होगा आपका ओव्यूलेशन डे नेक्स्ट मंथ के लिए। आपको जस्ट नेक्स्ट जो आपका पहले चला गया है पीरियड, उसी पीरियड का डे 1 काउंट करना है और 14th डे को कैलकुलेट करना है। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. चाहे आपकी साइकिल 21 दिन की हो, 28 दिन की हो, या उससे कम ज़्यादा, लेकिन आपका जो ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट होगा वो आपकी पिछली जो पीरियड टाइम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके डे 1 से कैलकुलेट होगा। अब जैसे विंडो पीरियड क्यों है 10 to 16 और 18 डेज़ का, मोस्टली 16 डेज़ तक का, वो इसलिए भी हैं और इसीलिए आपको बोला जाता है कि 10th डे से आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में रहिए, इनमेट होइए, क्योंकि जो स्पर्म है उसकी जो स्पर्म है उसकी लाइफ स्पान है, यानी उसका ज़िंदा रहने के चांसेस 4 से 5 दिन तक स्पर्म ज़िंदा रहता है। तो अगर ऑलरेडी स्पर्म होगा और ओव्यूल यानी आपके एग की, ओवम की लाइफ सिर्फ 12 से 24 घंटे तक की है, तो जैसे ही स्पर्म वहाँ अवेलेबल होगा आपका एग निकलेगा। निकलने के साथ ही हो सकता है कि वो फर्टिलाइज हो जाए, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। तो ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे किस डे का है। कई बार ऐसा होता है और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही है कि महिलाओं को ये नहीं पता कि ये 14th डे ओव्यूलेशन डे क्यों इम्पोर्टेंट है और ये इसको किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। आपकी जो पिछले महीने की माहवारी की साइकिल का पहला दिन है उससे लेके कैलकुलेट करना है। 10th to 16th डे तक आपको कंटिन्यू अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में रहना है, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि लाइफ स्पान 12 से 24 घंटे की है आपके अंडे की। उसके बाद जो अगर आपका नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, या आप ड्यू टू एनी रीज़न आप लोग कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट मंथ तक ये चांसेस ख़त्म हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाया है। इसमें बहुत से हार्मोन और आपकी कई चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी। और इसका रीज़न है कि कितना भी अगर मैं समझाने लगूंगी नहीं समझ में आएगा। बस इतना है कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप जानें। और इस दौरान आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है
इतना ज़रूर मैं बताती हूँ कि वो ब्रेन से भी कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि वो हार्मोनल रिलीज़ वगैरह होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा डे है, 14 डे। सो 10 to 16 डेज़ तक आप अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू पर डे टच में रहिए, रिलेशन बनाइए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाएं और आपको कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेनी पड़े। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी या किसी भी अदर चीज़ के बीमारी के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर अबाउट सेक्शन में है। सो गाइस, please do like, share, comment my videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.